मित्रों नमस्कार, मैं लालती लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास, जिसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 14 जुलाई को या 10 जुलाई को? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आगे है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को ही नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। 2014 में मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 2023 की थीम है आई एम मलाला। आगे आपका 12 जुलाई को ही नाबार्ड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। अध्यक्ष केवी साजी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसका मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। आगे 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया जाता है। पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2023 में 7वां विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जा रहा है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में फ्रांसिस ओले ने पहली बार पेपर बैग बनाए थे। तो ये रही 12 जुलाई। तो आपके प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। आगे फिर आपका है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को बैस्टियल दिवस अर्थात फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैस्टियल दिवस स्वतंत्रता दिवस फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना है। 2023 में 23वां मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और थीम इसकी ऐतिहासिक शहर अर्थात जो तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम है, यहीं पर ही राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। कब? 10 जुलाई को। आगे फिर देखिए, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2050 में, 2025 में, 2040 में, तो 2075 में? तो देखिए इस प्रकार यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपका डी नंबर यहाँ पे सही होगा, 2075। तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 3.2 ट्रिलियन डॉलर में है और वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में जो स्थान है वो 5वां है। वर्तमान में शीर्ष देशों की अर्थव्यवस्था, शीर्ष देश अमेरिका है जिसका ट्रिलियन डॉलर में 23.3 ट्रिलियन डॉलर है और चीन का 17.7 और जापान का 4.9, जर्मनी का 4.3, भारत का 3.2 और ब्रिटेन का 3.1 ट्रिलियन डॉलर में है। तो इस प्रकार से आपका गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अर्थात आपका विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका है कि अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 4,000 करोड़ या 8,000 करोड़? तो देखिए यहाँ पे जो आपका अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में जो शुरू हुई है, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
किया गया है। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को 4,000 रुपये बजट की मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विशेष रूप से जगन्नाथ संस्कृति को संरक्षित करना है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए तक के विभिन्न कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके जो प्रश्न का उत्तर होगा कि अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की मान्यता दी गई है, अर्थात बजट आवंटित किया गया है। कुछ राज्यों के जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की योजना है, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की योजना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकारी योजना मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल की है, जन स्पंदन योजना कर्नाटक की है, शक्ति योजना कर्नाटक की है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल की है, महिला निधि योजना राजस्थान, चिराग योजना हरियाणा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश, शासन आपल्या दरी पहल महाराष्ट्र की है। तो थोड़ा बहुत जानकारी आगे ओडिशा के बारे में। ओडिशा का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा सीटें जो है 147 हैं। राज्यसभा सीटें 10 हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं। यहाँ के करंट अफेयर पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि मो घर आवास योजना ओडिशा में ही, जो मो घर आवास योजना है ओडिशा में ही शुरू हुई है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडार पाए गए। भारत का पहला एग्री चैट बाल अमा क्रूसाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ओडिशा का आस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना स्टेशन है। आगे देखिए, तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 4 है, मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य, तो यहाँ का जो प्रश्न का उत्तर आपका मिल गया कि मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ, अर्थात आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। तो मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल हैं, जैसे नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला के द्वारा चलाया गया, युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, और संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यूडिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, अब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च हुआ। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा ऐप हुआ है। आगे फिर जम्मू कश्मीर के थोड़ा करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं कि राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में आयोजित की गई थी। आगे आपका है, अगला है हरियाणा। तो हरियाणा आपकी राजधानी अर्थात चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे आपका फिर आ गया दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? एक राष्ट्रीय राजधानी है जो कि भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी यमुना नदी पर बसा शहर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। आगे आपका मध्य प्रदेश है, तो इसकी भी राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का इंदौर है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो आगे अगला प्रश्न आपका आता है, प्रश्न नंबर 5, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा
या ESA के द्वारा, CNS के द्वारा। तो देखिए जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और जो रॉकेट है उस रॉकेट का नाम है LBM-3 अर्थात M4। भारत का सबसे भारी रॉकेट है। और यात्रा इसकी जो है 40 दिन के चांद पर पहुंचेगा, अर्थात यात्रा का जो समय है 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा। और कब उतरेगा? 24 और 25 अगस्त को उतरेगा। कहाँ पर उतरेगा? चांद के साउथ पोल पर, अर्थात सॉफ्ट लैंडिंग पर। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि यान बिना किसी नुकसान के चंद्रमा की सतह पर उतर जाए। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, तो इस प्रकार चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग पर उतरेगा। और अगले 14 दिन रोवर लैंडिंग के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। बजट इसका आया है, चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़ रुपया। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 kg है और प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 kg है और लैंडर का वजन 1726 किलोग्राम है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। इस प्रकार लैंडिंग के बाद रोवर रैब से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आगे इसमें आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बी नंबर होगा आपका इसरो। आगे प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, गजाह कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? गजाह कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो देखिए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत तो आपका कौन गज कोठा अभियान शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत हाथियों के व्यवहार, सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित किया जाएगा। पूर्वी असम मानव हाथी संघर्ष से प्रभावित है। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। विधानसभा सीटें 126 सीट हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और लोकसभा सीट 14 हैं। आगे देखिए, असम के जो पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और जो देश हैं पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान असम में पाए जाने वाला है, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में जिसकी स्थापना हुई थी, मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998 में राष्ट्रीय उद्यान बना और डिब्रू सैखोवा 1999 में, ओरिंग 1998 में, रायमोना 1921 में राष्ट्रीय उद्यान बना, देहिंग पड़गई 2021, रायमोना भी 2021 में और देहिंग पड़वई भी 2021 में राष्ट्रीय उद्यान बना। आगे कुछ असम के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं कि असम की पहली अंडखाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। राष्ट्रीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। असम अरुणाचल ने सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ शुरू किया है। आगे आपका अगला प्रश्न है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब, अर्थात विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। उद्देश्य इसका क्या है?
पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में इसकी स्थापना। इसका न्यायालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस भी कब मनाया गया, 12 जुलाई को। अर्थात कुछ दिवस देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को, धर्म चक्र दिवस 3 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को, GST दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। तो आगे देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न का उत्तर क्या है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात 17 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए फिर अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अर्थात एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। अर्थात इसमें क्या है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। थाईलैंड के बैंकॉक में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रोंज मेडल जीते हैं। एथलीट ज्योति एराजी ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और 200 मीटर दौड़ में भी सिल्वर मेडल जीता है। आगे गोल्ड मेडल विजेता जो हैं, तरिंदर पाल सिंह टूर अर्थात 60 फुट के लिए, ज्योति एराजी हर्डल रेस के लिए, अब्दुल्ला अबूबकर ट्रिपल जंप के लिए और पारुल चौधरी स्टीप लचेज के लिए। आगे अजय कुमार सरोज दौड़ के लिए। इसके साथ में राजेश रमेश, ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा, अमोज जैकब और शुभा वेंकटेशन, ये मिश्रित रूप की जो जोड़ी है, ये 4x400 मीटर रिले टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो देखिए कुछ जैसे जापान है, जापान का पहला नंबर है, तो ये कितना है, 16 गोल्ड मेडल जीता है और 11 सिल्वर जीता है और 10 ब्रॉन्जेज जीता है। आगे चाइना 8 गोल्ड जीता है, 8 सिल्वर जीता है और 6 ब्रॉन्ज जीता है। आगे इंडिया 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। आगे श्रीलंका 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। आगे कतर 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत में कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। आगे देखिए 9वां प्रश्न आपका है, चाचिन ग्राजिंग अर्थात चाचिन ग्राजिंग, क्या बताया गया, चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन ग्राजिंग उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो बी नंबर यहाँ पे सही होगा। चाचिन ग्राजिंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। अर्थात इस कार्यक्रम में मोनपा संस्कृति की झांकी का प्रदर्शन किया गया है। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव से लगभग 100 चरवाहे और उनके याक के झुंड शामिल हुए। भारत के प्रमुख कुछ महोत्सव और भी हैं, जैसे सरहुल त्योहार झारखंड का है, गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र का है, वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व असम का है, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला राजस्थान का है, उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात का है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। आगे देखिए फिर प्रश्न नंबर आपका 10वां प्रश्न आपका है कि SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO
कौन बने? तो ए नंबर है नीरज औखरी। तो नीरज औखरी जो हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बी नंबर है अभिजीत चक्रवर्ती, ये भी एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं। आगे हैं शेख तलाल, तो शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे डी नंबर है राजय कुमार सिन्हा, तो राजय कुमार सिन्हा को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है, अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है। तो हाल ही में कुछ नियुक्तियां, तो इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा राजय कुमार सिन्हा। अर्थात कुछ और भी नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं, जैसे हैं श्रद्धा कपूर, तो एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं। पी वासुदेवन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में, कृष्णा मिश्रा एफपीएसबी इंडिया के सीईओ के रूप में, बी नीरज प्रभाकर आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष, कामेश्वर राव कोडवंती एसबीआई के सीईओ। आगे तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल, रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ, हसमुख आधिया गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन। आगे देखिए भारतीय स्टेट बैंक, अर्थात एसबीआई का फुल फॉर्म है भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना इसकी हुई है 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई के महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष इसके हैं दिनेश कुमार खरा। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इस प्रकार एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन हैं? तो राजय कुमार सिन्हा हैं। तो मित्रों, यदि आपको करंट अफेयर की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।